नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवदत्तपुर इटाहा में नामदान सेंटर पर संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया। आयोजन LED के माध्यम से हुआ, जिसमें संत रामपाल महाराज ने सत्संग सुनने आए श्रद्धालुओं को 4 वेद, 14 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर सत्व ज्ञान को बताया। उन्होंने अपने सत्संग में यह भी बताया कि सतभक्ति न करने वाले प्राणियों का संसार में आवागमन लगा रहता है। सच्चे सद्गुरु के शरण में जाने पर और मोक्षदायक साधना करने पर प्राणी का संसार से आवागमन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और वह मोक्ष के प्राप्त कर परमात्मा की शरण में सतलोक में निवास करता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा और गणेश जी, इन सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप करने से प्राणी को सारे सुख घर बैठे ही प्राप्त हो जाते हैं। हमारे शरीर में बने कमल चक्र में यह सभी देवी देवता निवास करते हैं। जब इनकी साधना की जाती है तब ये कमल चक्र खुल जाते हैं और साधना करने वाले प्राणी को सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान जिला कोऑर्डिनेटर जितेंद्र दास, भोला दास, राम सहारे दास, प्रेम दास, दीनानाथ दास, मनमोहन दास, अंकित दास, नीतू दासी जैसे तमाम महिलाएं एवं भक्तगण सत्संग सुनने के लिए वहां मौजूद रहे। बहराइच से HN न्यूज के लिए गुरवेश प्रसाद कनौजिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रविदास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, पोस्ट रिसिया, डिस्ट्रिक्ट बहराइच के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का मासिक सत्संग हो रहा है, जिसमें कम से कम 6 तहसीलों के भगत आए हुए हैं। लमसम 500 से 600 भगत हैं और जगत के भी लोग आए हुए हैं। सत्संग सुनने से क्या लाभ? सत्संग सुनने से हमारा व्यक्ति का विकास, कुरीतियों से निजात और बाकी सारे जो गुरु जी हमारे प्रवचन में बोलते हैं, समाज को सुधारने वाले सत्संग यहाँ पे चालू रहता है और सभी भक्त इसका लाभ लेते हैं। तो ये जैसे नशा, आप कोई नशा पहले करते रहो? भगत जी, भगत परमात्मा के आशीर्वाद से आज सभी भगत जितने भी जगत लोग हैं, सब लोग नशे में लिप्त हैं और भगवान, हम भी लिप्त से भगवान की जब से शरण मिली है, संत रामपाल जी की जब दीक्षा मिली है, तब से हमने सारा नशा छोड़ दिया है। पहले कौन सा नशा करते थे? जैसा जी, कभी कभी हम बीड़ी पी लेते थे, कभी कभी हम ड्रिंक भी कर लेते थे, पर परमात्मा के आशीर्वाद से अब हमारा सब कुछ छूट गया है। नशा पूरी तरह से बंद हो गया, कोई नशा नहीं करते जी हैं? भगत जी, यहाँ तक कि भगवान ने कह रखा है कि अगर आप नशा करते रहे तो छोड़ दीजिए और नशा की दुकान पे अगर नशा बेच भी रहे हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए। इसलिए हमारी एक छोटी सी परचून की दुकान है, उसमें भी हम नशे का आइटम कुछ नहीं बेचते। अच्छा बताइए, पूरे देश को क्या कहना चाहिए? और देश पर चैनल पर आपका पूरा देश देख रहा है और बहुत लोग नशा कर रहे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट है, तंबाकू है, जिससे कैंसर फैल रहा है। ये का विषय में क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं बस जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं नशा? बस भगवान से यही अरदास है कि जितने भी लोग इस देश में हैं और नशा कर रहे हैं, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान की शरण में आ जाइए। अब गुरु जी संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्यादाओं में इसको शामिल करते हैं। अगर आप नशा करते हैं तो आप मर्यादा खंडित कर देंगे, और नशा छोड़ेंगे तो आपकी भक्ति चलती रहेगी। सबसे यही अनुरोध है कि आप संत रामपाल जी की शरण में आ जाइए। हमारे विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग चलता है और हमारे जो सेवादार हैं वो घर घर पुस्तक सेवा करने आते हैं, उनसे आप पुस्तक लीजिए, पुस्तक पढ़िए और भगवान की शरण में आइए। क्या नाम है आपका? हमारा राम प्रवेश दास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मौजापुर देवरी नई बस्ती गांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सत्संग हो रहा है, परमात्मा का प्रवचन हो रहा है। कौन से परमात्मा? संत रामपाल महाराज के, कबीर साहब की। तो ये पर डे होता है कि महीने में एक बार होता है? नए महीने में एक बार होता है। तो यहाँ पर कितने भगत लोग आए हैं? यहाँ लगभग 500-600 भगत जरूर हैं। कितने तहसील है? कितने तहसील के लोग हैं? हमारे बहराइच जिले के कितने तहसील के लोग आए हैं यहाँ पर? अब लगभग 21 चार तहसील, हमारे ध्यान नहीं। 6 तहसील। किस तहसील के लोग यहाँ पर आए? जी, किस तहसील के आए हैं? 6 तहसील। तो सत्संग सुनने से क्या लाभ है? सत्संग सुनने से आदमी का ज्ञान बढ़ता है और पाप दोष से दूर हटता है, बुराइयों से उनकी बुद्धि विवेचना सही होता है।
अपना मोक्ष करवाएगा, भगवान के परमात्मा के शरण में जाएगा। ये मार्ग अच्छा है। ये बताइए, सत्संग सुनने से जैसे संत रामपाल महाराज बताते हैं कि अगर भक्ति करे से लोग नशा छोड़ देते हैं, जी सही है गलत है? बिल्कुल सही है। हमने लगभग 15 साल हमने जय गुरुदेव में था और हमने बहुत प्रयास किया और हमारा जो है तो हमने पहले भी गलत करता था, दारू पीता था, मछली भी मारता था। वैसे पहले कौम में तो हम मान लो निषाद के घर हैं, लेकिन रह गया, हम लोग का कोई चीज नहीं छूटता था और बहुत प्रयास किया। लेकिन संत रामपाल महाराज के शरण में जब हमने उपदेश लिया, नाम दीक्षा लिया, तो हमारा सब नशा मुक्त हो गया, सब नशा छूट गया। बाबा जय गुरुदेव जी ने हम लोग को मान कर चलिए थोड़ी देर के लिए चहले से बाहर निकाल दिया, कह दिया कि बच्चे अब हमने निकाल दिया, चले जाइए। हमको जो उपदेश दिए थे उस चीज को हमने बहुत प्रयास किया और हमको मिला, लेकिन मेरे को शांति नहीं हुआ, शांति नहीं मिला। जो हमको दिए उपदेश उसको हम लोग प्रयास किया, उसको प्राप्त किया, लेकिन हम लोगों को शांति नहीं मिला। शांति कहाँ से मिला? शांति अब हमको यहीं से मिला। पूरी रामपाल महाराज के शरण में आए, अब हमको शांति मिला। हम लोग को पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अब परमात्मा के शरण में लगे हैं, हम लोग सतलोक चले जाएंगे। तो ये नशा पूरे तरह से छोड़ दिया, कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं करते, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला सब कुछ नहीं। अब तो बुराई करने में भी हम लोगों को दोष लग रहा है, किसी की बुराई भी नहीं करते हैं। अगर कोई 4 गाली 2 गाली देता है, कुछ कहता है तो उसको बर्दाश्त करते हैं, नहीं तो पहले हमें कुछ बर्दाश्त नहीं था। जो आपको ये चैनल पर सब लोग पूरा देश देख रहा है, तो यह बताइए कि इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, पूरे देश के वासियों को क्या कहना चाहिए नशा के ऊपर? नशा के ऊपर क्या कहना है, नशा छोड़ने के लिए? नशा छोड़ने के लिए यही हम लोग कहना चाहते हैं कि परमात्मा के शरण में आओ, सत्संग सुने और इस ज्ञान को सुने, आपका नशा ऐसे छूट जाएगा। क्या नाम है आपका? मिंटू दासी नाम। कहाँ के रहने वाली है? देवदत्तपुर। और जिला का है? बहराइच है। तहसील? महसी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा भीड़ यहाँ पर किस लिए लगी? जी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है यहाँ पे। तो ये सत्संग मासिक होता है, महीने में एक बार के हर डेली होता है? जी नहीं, महीने में पहली बार होता है यहाँ पे। महीने में एक बार होता है। जी तो कितने तहसील के लोग यहाँ पर आए हैं? जी यहाँ पे 6 तहसील के लोग आते हैं। 6 तहसील के आते हैं। तो यहाँ पर सत्संग में क्या सुनाया जाता है? सत्संग में गुरु जी की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, गुरु जी जो हमारे बताते हैं वही सुनते हैं हम लोग। महाराज जी बता रहे हैं कि नशा जो है, भक्ति करने से नशा छूट जाता है, क्या सही है? जी सही है, बिल्कुल भी सही है। जो भक्ति करने से नशा छूट जाएगा? जी छूट जाता है। और ये बताइए, सुना है कि यहाँ पर बिना पैसे की शादी भी होता है? जी होती है, बिना दहेज की शादी होती है, साधारण तरीके से जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं उसी तरीके से होती है। लमसम में हमारे जिले में कितने शादी हुई? लगभग में अभी तो 4-5 शादियां हुई हैं हमारे नामदान सेंटर पे। तो बिना शादी बिना पैसा के हुआ है? जी बिल्कुल, 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ? नहीं लिया गया है, 1 रुपए भी। लड़के वाले ने 1 पैसा नहीं लिया? जी नहीं लिया है। मांगा नहीं कि हमको पैसा चाहिए? जी किसी तरीके की मांग नहीं की है। तो कितने मिनट में शादी संपन्न हो जाता है? जैसे मान लिया, और जगत वाले जो हैं, संसार जो है, पंडित के बुलावत है, पूरा रात में बीत जाते के अंदर बैंड बाजा है और घोड़ी है, पालकी है, फलाना धमाका है। इनमें क्या सिस्टम है? इसमें 17 मिनट में रेमेडी हो जाती है और यहाँ पे तमाम जमाम की चीजें, यहाँ पर बैंड वैंड एक कुछ भी नहीं होता है जी। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई ताम झाम नहीं रहा था, गाजा बाजा वाला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समाज को क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस गुरुजी के जो नियम है उसी किस तरीके से समझाना चाहती हूँ कि आए अपना नाम दीक्षा ले और कल्याण करवाएं। नशा के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसे लोग नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इससे देश बर्बाद हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, तो ये कैंसर भी होता चला जाता है लगातार। इसी विषय में क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल महाराज जी बताते हैं कि नशा छूट जाते हैं हमारे संगत में सत्संग सुनने से, क्या सही है गलत है? जी बिल्कुल सही है, नाम दीक्षा लेना पड़ेगा तभी ये सब संभव है। नहीं छूट जाएगा नशा पूरा? जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, छूट भी जाएगा नशा। इस संसार को क्या कहना चाहते, जगत को क्या कहना चाहते हैं? जगत को यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करे तभी ये सब छूट पाएगा।